नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंश प्रताप गिरी में। इससे जो पहली वीडियो थी वो भी हमारी फ्रैक्शन पर ही थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन को यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के हम जोड़ वाले सवालों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम भिन्न के यानी कि फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्ट वाले यानी कि घटाव के सवाल सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल है वो बहुत सिंपल सा है जिससे आप आसानी से सवालों को समझ सकें। तो देखिए अब हमारा पहला सवाल क्या है, 2 माइनस 3/5। अब यहाँ पे तो 3 के अपोन में 5 है यानी कि डिनोमिनेटर है, लेकिन जो हमारे इससे पहले वाली संख्या है वहां पे सिर्फ 2 ही लिखा है। अब उसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें अपने पास से एक को डिनोमिनेटर बना लेना है। फिर इसके बाद में जो भी हमारे दोनों डिनोमिनेटर हैं, 1 और 5 यानी कि 1 और 5, उनका हमें एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम 1 और 5 का कितना आएगा, 5। अब इसके बाद में जो भी हमारे डिनोमिनेटर हैं उनको हम इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अभी तो आपके ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो अब हम सवाल को शुरू करेंगे तो अब समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5, क्योंकि 5 डिवाइड करने के बाद आया है। अब जो हमारा न्यूमरेटर है उससे हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद में बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे कौन सी संख्या लिखी है, 5। 5 1 जा 5, एक बार डिवाइड हुआ तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर 3 से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसके बाद में जो भी हमारी मल्टीप्लाई है उनको सोल्व कर देना है और जो बीच में माइनस का निशान है उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, 3 एकम 3 बटे में 5। फिर इसके बाद में अगर हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे या 10 में 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। फिर इसके बाद में यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, 5। एज इट इज हम डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 5 ऐसे का ऐसे लिख देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ चुका है, 7/5। तो देखिए दोस्तों, अब हमने वे सवाल तो सोल्व करने सीख लिए हैं जिनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया गया हो, यानी कि उनके नीचे हमें डिनोमिनेटर मानना पड़ता है, वो भी एक। लेकिन अगर सवाल ऐसे हो जिनके पास अपना खुद का न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, वो भी दोनों फ्रैक्शन यानी कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी उनके डिनोमिनेटर है, जैसे कि यहाँ पे है 6 और 4, ये मेथड ऐसा है जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें चाहे 3 संख्या हो चाहे 4 संख्या हो, लेकिन मेथड सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 और 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 और 4। 6 और 4 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अब 6 और 4 का एलसीएम निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे आ रहा है 2 दूसरी बार, तो हम इसे फिर से 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 से काटने पर 2 एकम 2, 3 ऐसी का ऐसी। अब 3 एकम 3 और 1 भी ऐसी का ऐसी। अब जो भी हमारी ये संख्याएं आए हैं इनकी हम आपस में गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 आया है, फिर से 2 आया है और फिर से एक बार 3 आया है, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है, 12। अब हमने एलसीएम तो प्राप्त कर लिया कि 6 और 4 जो हमारे इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम कितना आया है, 12। लेकिन अब हमें इस 12 का करना क्या है, तो देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, यही है इंपॉर्टेंट मेथड इस सवाल को करने का। अगर आपने ये एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया तो आपको पूरे सवाल में कहीं दिक्कत नहीं पड़ने की। तो देखिए पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर उसके नीचे एलसीएम कितना आया है, 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12। बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है इस स्टेप को। जैसे यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार कटेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 के पढ़े हैं 12 कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पे, तो 6 दूनी 12, 2 आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 को, क्योंकि जो भी हमारे नीचे होंगे डिनोमिनेटर उनसे तो करेंगे हम डिवाइड। अब जैसे 6 दूनी 12, 2 आया, तो ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई,
ऊपर वाली संख्या यानी कि न्यूमरेटर क्या है 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5। फिर इसके बाद में हम ब्रैकेट कर देंगे, बीच में साइन किसका है माइनस का। फिर इसके बाद में अगली संख्या क्या है यहाँ पे 4, 4 से अगर हम 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 3 बार में, 4 तिया 12, तो 3 आया उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 3 ऐसे का ऐसे। अब मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अब मल्टीप्लाई करनी है यानी गुना करनी है। 2 पंजे 10 माइनस 3 तिया 9, 12 ऐसी का ऐसी। फिर इसके बाद में 10 में से अगर हम 9 को माइनस करेंगे, सिंपल हो चुका है अब तो सवाल, 1/12 इसका आंसर। अब इसमें करा क्या यहाँ पे, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10 में से 9 को माइनस करा बचा 1, 12 ऐसी का ऐसी, यानी कि 1/12 हमारा इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने तीसरे सवाल को शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों हमारा कभी भी सवाल ऐसा आ जाए तो उसमें हमें देखो करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 होल 1/2, तो हमें पहले इन दोनों संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आंसर आए उसे आपस में जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 होल 1/2, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8 दूनी 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17/2। फिर इसके बाद में यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है 3 होल 5/8, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 8, तो आपस में इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 8 तिया 24। अब 24 को अगर हम 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। डिनोमिनेटर क्या है 8, उसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे मैंने आपको एलसीएम वाली वीडियो में ट्रिक बताई थी एक, कि अगर कोई भी ऐसी संख्या हो जो एक के ही पहाड़े में आती हो, जैसे कि 2 के पहाड़े में 8 भी आता है और 2 भी आता है, तो इसका एलसीएम कौन सा होगा, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या क्या है 8, तो इसका एलसीएम कितना होगा 8। तो हम एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिख देंगे 8। अब जैसे हम 2 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आएगा हमारा आंसर 4, यानी कि 2 चौके 8। फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि नीचे वाली संख्या से हम डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड कर लिया, 2 4 8 यानी कि 2 चौके 8। फिर इसके बाद में जो हमारा आया 4, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या क्या है 17, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 17। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखा है 8, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई करेंगे 29 से यानी कि 29 से। फिर इसके बाद में 17 चौका 68, यहाँ पे 68 लिख देंगे यानी कि 68। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लिख देंगे, 29 एकम 29। फिर डिनोमिनेटर क्या है हमारा 8, यानी कि 8 ऐसी का ऐसी। अब हमें क्या करना है 68 में से 29 को माइनस करना है, तो 68 में से जब हमारा 29 माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा 39, 39/8, 39/8 इसका आंसर आया।